हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। सबसे आसान तरीके से हम आप लोग बताएंगे कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे, सबसे आसान तरीका जो है वो बताएंगे। बस आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस आपका बन जाएगा। क्या कीजिएगा फ्रेंड, जैसे यहाँ पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जितना भी डिग्री दिया हो 40, 50, 100, 200 जितना भी आपका डिग्री दिया हो उसको सीधा आप दुगुना कर दीजिए। जैसे 40 हो गया, 40 का दुगुना आपका 80 हो गया। उस 80 का ही क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 80 हो गया, फिर 80 80 80 लिखने के बाद यहाँ पे बीच में आप दशमलव बैठा दीजिएगा। तो 80 जैसे 8.0, तो 8.0 के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 80 में से आप 8 घटा दीजिएगा तो हो जाता है 72। सेकेंड क्या करना है, आपको फ़ारेनहाइट में जब भी बदलना है तो इसमें लास्ट में 32 ऐड कर दीजिएगा, तो बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वैसे अगर आप 30 डिग्री का करना हो तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 30 डिग्री का दुगुना कर दीजिए 60, और फिर 60 यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, बट इसमें क्या कीजिए दशमलव बैठा दीजिए। तो अब हो गया है 6.0। अब 60 में से 6.0 घटेगा तो आपको हो जाएगा 54, अब प्लस 32 आपका हो गया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे अगर आपको 20 डिग्री सेल्सियस का निकालना हो तो 20 डिग्री का सीधा आप दुगुना कर दीजिए। 20 डिग्री का दुगुना आपका हो जाएगा 40, फिर इसी 40 में आप उसको घटा दीजिए, बट इसमें दशमलव बैठा दीजिए। तो 40 में से 4 दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब 4 हुआ। अब इसका सीधा आप दुगुना कर दीजिए सॉरी घटा दीजिए, तो आपको हो गया 36 और प्लस 32, 36 और 32 आपका हो जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस का निकालना हो तो 100 डिग्री का सीधा दुगुना कर दीजिए, तो 100 डिग्री का सीधा 200 हो जाता है। अब 200 यहाँ पे भी लिखिए। अब फ्रेंड आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आप दुगुना कीजिएगा उस लास्ट में से एक डिजिट यहाँ पे डिजिट के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। इसका मतलब 20 हो गया है। 200 में से आप 20 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 180 और प्लस 32, तो आपका हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे अगर आपको 200 डिग्री का निकालना हो, 200 डिग्री सेल्सियस, सीधे इसका दुगुना कर दीजिए। 200 का 400 हो गया, और फिर 400 यहाँ पे लिखिए, लेकिन इसमें लास्ट में आप पॉइंट इसमें दे दीजिए, तो हो गया 40। 400 में से 40 अगर घट गया तो 360 और प्लस 32 बराबर हो गया आपका, तो आपका हो गया है 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही सबसे आसान तरीका है फ्रेंड। आपको जितना डिग्री उसमें दिया रहा है उसका सीधा दुगुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही में से जो नीचे आपका आएगा उस राइट साइड से दशमलव बैठा के एक डिजिट के बाद घटा दीजिए, अब प्लस उसमें 32 जोड़ दीजिए। अब फ्रेंड हम लोग 32 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 अब प्लस 32, यही 32 को हम लोग जोड़ देते हैं। अब फ्रेंड फार्मूला के हिसाब से बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा लेट लगेगा और उसमें समझने के आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या करना है कि जितना आपका दिया रहा है उसका दुगुना कर दीजिए, और जितना हो उतना ही में से लास्ट में एक डिजिट के बाद दशमलव बैठा के उसमें से उतना घटा दीजिए, आप प्लस उसमें 32 उसमें ऐड कर दीजिए, आपका फ़ारेनहाइट निकल गया। तो फ्रेंड ये रहा आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कैसे निकाला जाता है, सबसे आसान तरीका। आप खुद भी इसको देखिए। अगर फ्रेंड आपको अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री में सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में भी एक वीडियो बताएंगे। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड।